बिना शंख बजाए, क्योंकि शंख बजाना तो ललकार है युद्ध की, और बांसुरी बजाना प्रेमियों को पुकार है। अपूर्व पाठ करें। राधे राधे। वेणुनाद क्या है? प्रेमियों को पुकार। और भगवान ने जब शंखनाद किया, पांचजन्यम ऋषिकेशो, ये क्या है? असुरों को ललकार। पंचजन्य ऋषिकेश, तो प्रेमियों को पुकार है दशमस्कंद पूर्वार्ध में, अर्जुन, और दुष्टों को ललकार है दशमस्कंद उत्तरार्ध में। इस तरह से दशमस्कंद की कथा है। एकादश स्कंद ललाट है, ज्ञान चर्चा है, वसुदेव और नारद जी का संवाद है, तदंतर्गत निमि राजा और नव योगेश्वरों का संवाद है, फिर कृष्ण और उद्धव का संवाद है, तदंतर्गत राजा यदु और दत्त अवधूत का संवाद है। इन सब संवादों के माध्यम से ज्ञान चर्चा करी गई। एकादश स्कंद, इसमें ये घी का पात्र है, दशम स्कंद माखन का मटका है। दशम स्कंद क्या है? मक्खन का मटका। और एकादश स्कंद क्या है? घी का पात्र। इसमें ज्ञान रूप घृत भरा है। और फिर 12वां स्कंद तो सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, वो दिव्य ज्योत है, प्रज्ञा। 12वां स्कंद आश्रय लीला, भगवान असुरों का विनाश करके पृथ्वी का भार उतार कर दुर्वासादि ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर यदुवंश क्षय करके प्रभु स्वधाम पधारे। 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब गई, केवल जगत मंदिर शेष रह गया। आत्मा रूपी श्री कृष्ण इस देह द्वारका को छोड़ दे तो सभी की देह द्वारका 7 दिन में काल के गाल में समा ही जाएगी। राधे राधे। इसलिए तुरंत हम या तो दाह संस्कार कर देते हैं, या तो भूमि में गाड़ देते हैं, समाधि दे देते हैं, या जल समाधि दे देते हैं, या कई लोग पक्षी को खिला देते हैं। यह देह द्वारका तब तक ही सुरक्षित है, सुंदर है, जब तक आत्मा श्री कृष्ण इसमें निवास करते हैं। राधे राधे। हरे कृष्ण। 7वें दिन द्वारका डूब गई समुद्र में। द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग का प्रारंभ हुआ इस धराधाम पर। 12वें स्कंद में कली के अनेक दोषों के विषय में सुखदेव जी ने समझाया, बताया। राजा परीक्षित को सावधान किया, कलयुग अनेक दोषों से भरा है, तथापि संत महानुभाव कलयुग को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि अन्य युगों में भगवान की प्राप्ति कठिनता से होती है, कलिकाल में भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है, कीर्तन मात्र से भगवान की प्राप्ति शुद्ध राधा राम कृष्ण नामे इसलिए राम ही सुमिरिय गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जप्य जप तप व्रत पूजा। भैया कथा सुनते रहो, भगवान के गुण नाम लीलाओं का संकीर्तन करते रहो। आप हरे कृष्ण नाम संकीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो। कलिकाल में यही सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी कभी क्या होता है, आप माला लेकर के तो बैठते हैं, लेकिन अपने घरों में सोफा पर लगातार 4 घंटा बैठकर माला तो नहीं जप सकते, लेकिन देखो कथा में 4 घंटा कहां बीत जाता है पता भी नहीं चलता। राधे राधे। तो कलिकाल में यही श्रेष्ठ और सरस उपाय है। ऐसा रस अनुभव होता है, ऐसा आनंद आता है, समय कहां बीता पता नहीं चलता। हमारा मन, हमारी इंद्रियां भगवान में लगे रहते हैं। साधु संगेर महिमा। इसलिए हरि राधे कथा राधे। हरि कथा ही अनंत। कथा, बाकी सब व्यथा, बाकी सब वृथा। संसार की व्यथा को हरे, वो है हरि की कथा। हरि की कथा। मां आनंदमयी मां कहती थी, भगवान की कथा, हरि की कथा, वही कथा, बाकी सब वृथा। और संसार की व्यथा को जो हरे, वही है हरि की कथा।
হরি কথা। মা আনন্দময়ী মায়ের चार কথা प्रकार বলছে के प्रलय के কঙ্কালে। विषय में सुखदेव তিনি जी ने गुरुदेव समझाया, ছিলেন মা আনন্দময়ী। परमार्थ का उपदेश किया और राजा परीक्षित से कहा, राजा तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैंने तुमको भगवान की मंगलमयी कथा सुनाया।